किस ठोस संरचना का गलनांक निश्चित एवं तीव्र होता है? क्रिस्टलीय ठोस का। ZnFe2O4 स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एकरूपता उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि नियोजित की जा सकती है? सह अवक्षेपण विधि। सल्फर किन दो बहुरूपी रूपों में मौजूद होता है? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। क्रिस्टल की संरचनाओं में ब्रोविस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। क्रिस्टलीकरण की प्रारंभिक सामग्री क्या है? जलीय घोल, पिघला हुआ कांच या जेल? समान तापमान और दाब पर मिश्रण में एकल गैस द्वारा व्यास किस आयतन को एकल गैस आयतन कहा जाता है? आंशिक आयतन को। गैसीय मिश्रण में एक घटक जो दबाव डालेगा यदि वह मिश्रण के समान आयतन में और मिश्रण के समान तापमान पर अकेला मौजूद हो उसे क्या कहा जाता है? आंशिक दाब। क्या होता है जब एक विलेय क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड घोल में मिलाया जाता है? विलेय घोल के बराबर निकल जाता है। विलेय घोल के बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टरों की चालकता किसके कारण होती है? आयनों की गति के कारण। किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल को विघटित करने के लिए उसके माध्यम से विद्युत धारा संचारित करने की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के। ईंधन सेल से किस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? हाइड्रोजन। ईंधन सेल के कैथोड को कौन सा गैस दिया जाता है? ऑक्सीजन। प्रतिक्रिया दर स्थिरांक को प्रतिक्रिया की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता यूनिट होती है। जब तापमान बढ़ता है तो मैक्सवेल वोल्टेजमान वितरण ग्राफ में वक्र के शिखर पर क्या होता है? आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। आगे और नीचे की ओर शिफ्ट होता है। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में प्रेरक शक्ति क्या है? मुक्त ऊर्जा। एथिल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए अभिक्रिया ऊष्मा क्या है? शून्य। हैबर-बॉश प्रक्रिया में प्राकृतिक गैस और भाप की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? हाइड्रोजन। पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? नाइट्रेट के रूप में। जब हम समान अवधि में बाएं से दाएं जाते हैं तो पी ब्लॉक तत्वों में परमाणुओं के आकार क्या होते हैं? आकार घटता है। जब तांबे के चिप्स को सांद्र नाइट्रिक एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। जब अमोनिया का ऑक्सीकरण होकर नाइट्रिक अम्ल बनता है तो किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम रेडियम गेज का। सामग्रियों की वेल्डिंग और कूलिंग में नाइट्रोजन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? यह एक अक्रिय गैस है। निक्टोजेन शब्द किस समूह को संदर्भित करता है? समूह 15 को। उत्पादक गैस को किस मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के रूप में। कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना कोई भी पदार्थ जिसमें मर्स कहा जाता है क्या कहलाती है? पॉलीमर। किस पॉलीमर के संश्लेषण के लिए नियमित आधार पर छोटे अणुओं की हानि आवश्यक होती है? नायलॉन 6 और 6। पॉलीमर की भंगुरता बढ़ाने के साथ क्या होता है? क्रिस्टलीयता बढ़ती है। पॉलीमर किसको अवशोषित करता है और फैलाता है? पानी को।
लघु श्रृंखला कम आणविक भार वाले कौन से पॉलीमर को तरल या गैस पॉलीमर के रूप में जाना जाता है? ओलिगोपॉलीमर। जब दो मोनोसेकेराइड एक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड बनाता है। यह बंध क्या है? ग्लाइकोसिडिक। आरएनए में किस नाइट्रोजन आधार का अभाव होता है? थायमीन का। हम एमिनो एसिड से अमाइन कैसे बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर। डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में परिवर्तित करते समय कौन सा बंध हाइड्रोलाइज्ड होती है? ग्लाइकोसिडिक बंध है। जब फिनॉल ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम क्या होता है? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जब द्वितीयक एल्कोहल को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कीटोन। ईथर का उपयोग विलयन के रूप में किया जा सकता है क्योंकि वे किसी अभिकारक के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ। एरिल कार्बन किस यौगिक में पाया जा सकता है? फिनॉल में। रोसेनमुंड अभिक्रिया कौन सी कार्बोलिक यौगिक उत्पन्न कर सकती है? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियोफिलिक जोड़।